हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में ना मैं अपनी कुछ रीसेंट वीडियोस के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं उनका आंसर करूंगा, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले। और जो लोग जिनके मन में भी डाउट्स आ रहे हैं उन चीज़ों से रिलेटेड, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है चाहे प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है, इन दो वीडियोस को मैं पिक करने वाला हूँ जो मैंने रिसेंटली अपलोड करी थी। और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं। कुछ कमेंट्स ना ऐसे होते हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं अगर रिप्लाई करूंगा टाइप करके तो शायद आपको समझ में ना आए। तो मैं इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कुछ क्वेश्चंस को पिक करके जहां पे मुझे लगता है कि उसका आंसर सबको पता होना चाहिए, मैं आपको उसमें हेल्प करूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरी ये रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो से, जहां पे रजिस्ट्रेशन एक बिल्कुल बेसिक स्टेप है। स्टार्टिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन से ही होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि सबको पता होने चाहिए, जिनके आंसर्स थोड़ा, ये जो वीडियो है वो लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिपरेशन नहीं है। यहाँ पे मैं लाइव आपके सामने वीडियो ओपन कर रहा हूँ और जो भी क्वेश्चन है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो एक पहला क्वेश्चन है, विदाउट जीएसटी बिलिंग कैसे होगी? काइंडली गाइड अस इन करंट अकाउंट मैंडेटरी, इज करंट अकाउंट मैंडेटरी? देखिए, पहली बात तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। एज पर जीएसटी नॉर्म्स आप 40 लाख तक के ट्रांजेक्शन विदाउट जीएसटी कर सकते हैं। तो जब आपके पास जीएसटी नहीं है तो वहां पे आप जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा, और जब आप अपलोड करते हैं तो वहां पे वो जीएसटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देता नहीं है। और उसके बाद है क्वेश्चन की करंट अकाउंट मैंडेटरी है क्या? देखिए, करंट अकाउंट मैंडेटरी मेरे हिसाब से जब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट वर्टिकल में काम करने जा रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फर्स्ट डे से अपने कॉम्प्लाइंस पूरे करके चलो, चाहे वो जीएसटी है चाहे आपका कोई करंट अकाउंट है। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि 1 डे और 2 डेज के लिए आप ये काम करने वाले हो। आपने एक प्लान किया है, आपने एक वर्टिकल सोचा है, आपने अपने लिए कुछ अच्छा सोचा है जहां पे आप चाहते हो ग्रो करना। तो मेरे को लगता है कि आप कोई भी ऐसा बैरियर मत लेके चलो कि आपने कहीं पे 6 महीने काम किया और उस बैरियर की वजह से आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप फर्स्ट डे से अपने कॉम्प्लाइंस पूरे करके चलो। करंट अकाउंट वाले केस में प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, आपकी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी। अब क्योंकि जब आप अपना बैंक अकाउंट डालते हो तो वहां पे एबीसी के नाम पे तो आपका बैंक अकाउंट नहीं होता, वो आपके सेविंग्स वाला होता है। तो मान लेते हैं कि वो XYZ हो जाता है, तो वो जो कंपनी का नेम और आपका बैंक अकाउंट का नेम ना कन्फ्लिक्ट करता है, तो वो फिर बायर को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसमें आपको फालतू में क्लैरिफिकेशन देनी होती है कि हमारे पास करंट अकाउंट नहीं है या फिर वो सब। तो आप ट्राई करिए कि पहले से ही कॉम्प्लाइंस पूरे करके चलिए। अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1990 में है बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो क्या भरें? देखिए, जो भी डेट है इनकॉर्पोरेशन का, अगर बहुत साल पुराने का है, बहुत साल पुराना है, तो आप वहां पे टेंटेटिव आइडिया से अपना डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये भी होती है। कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्या हमारा जीएसटी आया है वो हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है? देखिए, अगर आपकी कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई है तो आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2010 वाला होगा। जीएसटी तो अभी 2017 में आया है। तो जो जब से आपका बिजनेस कमेंस हुआ है वो आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। और इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी जब आप फॉर्म करते हैं तो वहां पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो वही जो डेट है वहां पे आगे जाके फॉलो होती है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है सर का, आई डोंट हैव माय कंपनी, आई एम न्यू, व्हाट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शुड आई प्रोवाइड? देखिए, जब आपके पास कोई भी कंपनी नहीं है या फिर आप ने कुछ भी फर्म क्रिएट नहीं कर रखी है और आप जेम पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो पहले तो आप अपना फर्म क्रिएट करिए। लेकिन विदाउट उसके अगर आप जेम पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, एज अ इंडिविजुअल काम करना चाह रहे हैं, तो जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हैं वही डेट डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, व्हाट इज जेम सीपीपी? देखिए, जेम सीपीपी कुछ नहीं होता। जेम, देखिए, सीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जहां पे ई प्रोक्योरमेंट टेंडर्स निकलते हैं। जेम और सीपीपी में फर्क क्या होता है कि जेम जो है एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बनाया गया है, और सीपीपी मतलब जैसे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल बोला जाता है, वहां पे आपको टर्न की प्रोजेक्ट, जॉब वर्क्स, उस तरीके के काम आपको वहां पे देखने को मिलते हैं।
तो ये दोनों वेबसाइट अलग अलग है, दोनों वेबसाइट अलग अलग तरीके से वर्क करती है, दोनों का मॉडल भी बिल्कुल अलग है। हाँ, जब आप वो प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, जेम के ऊपर भी ऑप्शन आता है सीपीपी रिडायरेक्ट करने का, और सीपीपी की वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे भी जेम का लोगो देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही पोर्टल अलग है। जो टेंडर जेम पे निकला है वो वहीं पे पार्टिसिपेट होगा, जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे निकला है वो वहीं पे पार्टिसिपेट होगा। सर टेंडर डॉक्यूमेंट्स के लिए सिग्नेचर डायरेक्टर का ही चाहिए कि ऑथराइज पर्सन का भी चलेगा? देखिए, जो भी प्राइमरी यूजर है, जो भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर आप एज अ डायरेक्टर जेम की डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या फिर आपके डायरेक्टर नहीं इन्वॉल्व होना चाहते और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑथराइज सिग्नेटरी को दे रखी है, तो ऑथराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर भी वहां पे वर्क करते हैं। बस आपको वहां पे एक कंसेंट लेटर, आपको वहां पे एक प्रूफ देना है कि जो डायरेक्टर है उन्होंने आपको वो ऑथराइज पर्सन बना रखा है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो साथ में ऑथराइज सिग्नेटरी, जो आपको ऑथराइजेशन मिला है अपने डायरेक्टर से, तो वो भी साथ में अपलोड कर दीजिए, तो वो बिल्कुल चलेगा। फिर है क्वेश्चन, सर आईडी बना ली है जेम पर, टेंडर कैसे लेते हैं वो नहीं समझ में आ रहा सर, कोई कोर्स है तो बता दूं। मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस तरीके से वर्क करता है, हर एक फंक्शनैलिटी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करता है, कैटलॉगिंग किस तरीके से करनी है, टेंडर किस तरीके से भरना है, हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। सर क्या हम बिना पार्टनरशिप फर्म के बिना भी जेम पर सेलर आईडी बना सकते हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म होना। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या फिर एलएलपी है, तो आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी वो अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ सेलर या फिर रीसेलर रजिस्टर कर सकती है। इसके बाद का स्टेप का बताइए। देखिए, जेम जो है रजिस्ट्रेशन करना पहला स्टेप है, उसके बाद कैटलॉगिंग करना होता है। आपको अपने कैटलॉग अपलोड करने होते हैं। जो लोग प्रोडक्ट में डील करते हैं वो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, जो सर्विसेज में डील करते हैं वो सर्विसेज अपलोड करेंगे, और जैसे ही आप सर प्रोडक्ट और सर्विसेज अपलोड करते हैं, उससे रिलेटेड टेंडर आपको आने लग जाते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेशन स्टार्ट करेंगे। फिर आप नीचे आते हैं, इफ आईटी आर नॉट अवेलेबल देन व्हाट विल हैपन, प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट। देखिए, जेम पे ये रूल है कि अगर आपकी कंपनी की एज 2 साल से ज्यादा है, मतलब जिस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन आपकी कंपनी की उम्र 2 साल से ज्यादा है, तभी आपके लिए आईटीआर डिटेल्स डालना मैंडेटरी है। अगर आपकी नई कंपनी है या फिर आपकी कंपनी की एज 2 साल से कम है, तो आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 2 साल का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए भी वो मैंडेटरी हो जाता है। सर विदाउट जीएसटी और विदाउट बिजनेस पैन कार्ड कैसे करें? देखिए, मैंने बताया कि जीएसटी तो मैंडेटरी नहीं है, और विदाउट बिजनेस पैन, देखिए जब आप एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ प्रोप्राइटरी, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो जो आपका पर्सनल पैन कार्ड होता है ना, वही आपका बिजनेस पैन कार्ड का रोल प्ले करता है, तो आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं। सर मैंने रजिस्ट्रेशन की 30,000 पेमेंट करी है। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं देना है। इनफैक्ट अब तो कॉशन मनी भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। 30,000 क्या, 3 रुपए भी आपको किसी को नहीं देने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरा बिजनेस जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है, आईटीआर के बिना रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी कंपनी की उम्र, आपकी कंपनी की एज 2 साल से ज्यादा है, तभी आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी है। विदाउट उसके आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। सर उद्यम में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2021 है, बट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? प्रोप्राइटरशिप है। देखिए, उद्यम में अगर रजिस्ट्रेशन आपका 2021 है और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो सही तरीका इसका यह है कि आप आईटीआर फाइल करें और उसे प्रॉपर अपडेट करें। अब इसको लोग कैसे टैकल करते हैं? वो लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना अपनी कम कर देते हैं, 2 साल से कम कर देते हैं। तो जो आपका एज क्राइटेरिया अगर 2 साल से कम है, तो फिर आपको आईटीआर डालना मैंडेटरी नहीं होता। बट सही वे जो है, आप अपना आईटीआर फाइल करिए और फिर अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कंप्लीट करिए। तो ये कुछ थे क्वेश्चंस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब चलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी समझ लेते हैं।
तो ये मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने बताया था कि जेम पे आप नया कैटलॉग पेयरिंग क्लोनिंग मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं अभी समझ लेते हैं कि क्या क्या है। Q3 प्रोडक्ट पब्लिश्ड बट नॉट शोइंग इन मार्केट। देखिए जब आप कैटलॉगिंग करते हैं ना, जब आप स्पेशली पेयरिंग एंड क्लोनिंग करते हैं, तो देखिए जैसे आप उस प्रोडक्ट को पेयर कॉपी करते हैं ना, वैसे ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत सारे सेलर्स कॉपी क्लोन करते हैं। ऊपर प्राइस उसका दिखता है जिसका पैन इंडिया में सबसे कम है। मतलब आपने एक कैटलॉग अपलोड किया, मैंने सेम कैटलॉग को अपलोड किया, आपने डाला 10 रुपए और मैंने डाला उसमें 8 रुपए, तो मेरा ऊपर 8 रुपए दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उस कैटलॉग को ऐड नहीं किया, आपने भी ऐड कर रखा है, लेकिन प्राइस उसका ऊपर दिखता है जिसका पैन इंडिया में सबसे कम है। तो कई लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाती है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा कैटलॉग अपलोड ही नहीं हुआ। आपका कैटलॉग अपलोड हुआ है जस्ट बिकॉज क्योंकि ऊपर प्राइस उसका दिखता है जिसका पैन इंडिया में सबसे कम है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है। फिर है आफ्टर पब्लिशिंग द प्रोडक्ट इन द बायर लॉग इन प्राइस इज चेंजिंग इन डायरेक्ट परचेज लिंक। इस क्वेश्चन का आंसर मैं करना अवॉइड करूंगा। सर जेम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें, फुल वीडियो बनाएं। जेम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता सर, जेम का ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिले। हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो माई अकाउंट में जाके वहां पे आपको एक सेलर आईडी मिल जाती है, तो आप उसी का प्रिंट लेके आप जिसको भी देना चाहते हैं, जो भी आपसे मांग रहा है सर्टिफिकेट, तो उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सर फर्नीचर का कैटलॉग Q3 एंड Q4 पे नहीं हो पा रहा है। देखिए फर्नीचर की मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज है ना, जो वो क्वाड्रेंट 2 में चली गई हैं। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस कैटेगरी को जिस क्वाड्रेंट में रखा गया है, वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। मैं अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी के, किसी भी प्रोडक्ट के क्वाड्रेंट को चेंज नहीं कर सकते। मेरे चाहने से वो कैटेगरी Q3 में नहीं बनेगी, Q4 में नहीं बनेगी। अगर फर्नीचर के आइटम Q2 में है तो आपको पहले उसके लिए ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा ओईएम से, या फिर खुद ओईएम बनना पड़ेगा, तभी आप कैटलॉगिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसे Q3 और Q4 में बनाया जाए। मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो जेम में नहीं है, जेम को रिक्वेस्ट डालनी है कैटेगरी के लिए, तो कैसे डालें। देखिए कैटेगरी क्रिएशन की जो रिक्वेस्ट है ना, अभी जेम पे वर्किंग नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। आप मेल जरूर कर सकते हैं, आप मेल करके अपनी रिक्वेस्ट जेम तक पहुंचा सकते हैं कि आपकी कैटेगरी जेम पे नहीं है। और दूसरा, अगर कैटेगरी नहीं है और कोई प्रोस्पेक्टिव बायर अगर आपका आइटम प्रोक्योर करना चाहता है, तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं कि वो कस्टम बिड के थ्रू अपना प्रोक्योरमेंट कर ले। सर मेरे में Q4 के कैटेगरी में प्रोडक्ट के अंदर सेल दिस आइटम का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए सेल दिस आइटम का ऑप्शन ना आपके दो केसेस में नहीं आता। अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं कि आपका प्रोफाइल लॉगिन है कि नहीं है। राइट हैंड साइड ऊपर टॉप में ना, वहां पे आपका नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नाम नहीं दिख रहा तो इट मीन लॉगिन नहीं है, तो पहले आपको उसको लॉगिन करना है, तो सेल दिस आइटम का जरूर आएगा ऑप्शन। दूसरा केस क्या होता है जब नहीं आता, कि आपने उस प्रोडक्ट को पहले से अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखा है। तो आपने ये देखना है कि अगर आपने वो प्रोडक्ट पहले से अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखा है, तो सेल दिस आइटम का ऑप्शन नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन है हमारा, कैन यू टेल प्लीज हाउ वी कैन रजिस्टर एज एन ओईएम एंड मेक दिस प्रोफाइल। देखिए एज एन ओईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ मैन्युफैक्चरर काम करने के लिए आपको वेंडर असेसमेंट कराना होता है। वेंडर असेसमेंट के लिए मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। आपका जो वेरिफिकेशन होता है, राइट्स की टीम वेरीफाई करती है कि जो इंसान अपने आप को ओईएम बता रहा है वो वाकई में है कि नहीं है। उसको पास करने के बाद एज एन ओईएम आप जेम पे काम कर सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि एक ही प्रोफाइल से आप एज एन ओईएम भी काम कर सकते हैं, एज अ रीसेलर भी काम कर सकते हैं, एज अ मतलब उसमें आप एक ही प्रोफाइल से प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं और सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। जेम की तरफ से ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट हाँ एज पर जीएसटी नॉर्म्स आपको वो एचएसएन कोड अपने जीएसटी में अपडेट करना पड़ता है। सर 3 डिफरेंट इमेजेस भी नहीं ले रहा सॉफ्टवेयर, सेम बता रहा है। देखिए इमेजेस से रिलेटेड ना अब जेम ने कुछ बॉट्स लगा दिए हैं, तो 3 डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको इमेजेस अपलोड करनी होती है। ध्यान रखिए कि जो इमेज आप लगा रहे हैं उन तीनों का ना साइज अलग अलग हो। अगर एक का साइज 150 के भी है तो दूसरे का 175, 200, 250 आप कर सकते हैं, तो आपको शायद प्रॉब्लम एक्सपीरियंस ना हो। और कभी कभार ऐसा होता है जेम पे टेक्निकल ग्लिच या फिर टेक्निकल कुछ चल रहा होता है, तो उस केस में वो कुछ भी नहीं लेता। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 घंटे बाद अगले दिन दोबारा ट्राई करिए, तो वो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये कुछ क्वेश्चन थे प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये मैंने आंसर कर दिए।
और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाकी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। देखिए रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन ना तब आता है लास्ट में, जब आप सारी चीजें सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो वो दूसरा टैब ओपन हो जाता है। तो जब दूसरा टैब ओपन होता है ना तो काफी सारे लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी टैब पे आना जिस टैब पे आप काम कर रहे थे और वहां पे ओटीपी डाल के आपको पब्लिश करना है। देखिए जब आप पेयरिंग क्लोनिंग करते हैं ना तो वहां पे 5 स्टेप्स खुलते हैं, मतलब 5 स्टेप्स जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। तो एक पहला होता है जनरल इन्फॉर्मेशन का, फिर होता है प्रोडक्ट ऑफरिंग का, फिर होता है जहां पे आप ऑथराइजेशन प्राइस वगैरह डालते हैं। तो 1 2 3 4 5 नंबर में उसको डिवाइड किया जाता है। तो जब भी आपको पेयरिंग क्लोनिंग करना है तो जो थर्ड वाला सेक्शन है उसमें जो डिटेल्स मांगी गई है खाली आपको वही भरनी है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फिफ्थ आपको नहीं भरनी है, वहां पे पेयरिंग क्लोनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। खाली थर्ड वाले ऑप्शन में जो डिटेल्स मांगी जाती है वही आपको भरनी है। तो ये जो क्वेश्चंस थे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने आंसर किए हैं। जैसी भी आपको वीडियो लगी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई और भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो पे अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इस तरीके की वीडियोस मैं आगे भी आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। कोई भी टॉपिक है जिम से रिलेटेड जहां पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को हेल्प मिले। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।